अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर अपना मुक्का मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से अपना मुक्का मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसी पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसी जंगल में आए तो देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? मैं खड़ा हूं, मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, ना ही तुमसे कुछ कह रहा हूं, तो मुझे तुमसे क्या परेशानी है? मेरे ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, ये सब तुम्हें ही देख रहे हैं। जब इसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था, और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ये बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने चुप होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हो आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते हैं। मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए, और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पूछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें कल संतुना देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। फिर से तुम इस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा, और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू बहाने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीख लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू बहाने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वह बहुत ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग फंसते हैं? कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है?
कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। ये सिर्फ धोखेबाजों के लिए है और जुल्मी इंसानों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने आप में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। बेटा यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल होता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके दिल जल्दी पिघल जाते हैं, जो दूसरों का दुख नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर अपने को दुख में बात कर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई चाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठे हैं, मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें ढूंढेंगे जो उनके आसानी से शिकार हो सके। और दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन नहीं तुम्हें किसी से मिले हुए होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो, या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए।